जो इंसान गिर को वोट हो ही ना कुचल कुचल के सब मर गए। मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कचीना बचो। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाता, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। सोचिए, आप या आपकी पत्नी किसी सत्संग में गई है और अचानक वहां भगदड़ मच जाती है और आपकी पत्नी नीचे गिर जाती है। अब आप क्या करेंगे? जवाब एकदम सिंपल है, अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी पत्नी सत्संग में अकेले गई है, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि कोई उसकी मदद करे और संभाल ले। लेकिन क्या हो जब आपकी पत्नी के साथ ये हादसा हो और वो मदद मांग रही हो और सामने खड़े लोग मदद करने के बजाय कह रहे हो कुछ नहीं होगा, हरी हरी पुकारो, बाबा मदद करेंगे। आया ना गुस्सा? तो बस सीधी सी यही कहानी है। हाथरस वाले सो कॉल्ड बाबा के आश्रम में उस दिन जो भगदड़ मची, उसमें 121 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हैं। उसके बाद से ही बाबा जी अंडरग्राउंड हो गए थे। आज मीडिया के सामने बाबा जी एकदम प्रकट हुए और वो भी मनुष्य के अवतार में। बयान में बाबा जी ने कहा कि हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत दुखी हैं। हालांकि बात तो सही है कि बाबा जी दुखी हैं, ये दुख उनकी आवाज में भी साफ झलक रहा था। खुद हमें उनका बयान सुनने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, तब जाकर उन्हें सुन पाए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि 121 परिवारों की बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन? वो पुलिस और प्रशासन जो 2.5 लाख की भीड़ को काबू करने के लिए सिर्फ 40 पुलिस वालों की तैनाती करता है, या फिर बाबा की वो ओवर कॉन्फिडेंट टीम जो हर बार प्रशासन से कहती है हमें व्यवस्थाओं के लिए आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद के वॉलंटियर्स हैं। क्या बाबा के ओवर कॉन्फिडेंट वॉलंटियर जिम्मेदार? दरअसल बाबा का जहां सत्संग होता है वहां उनके सेवादार ही उनकी सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। यातायात से लेकर पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं में बाबा के वॉलंटियर्स मोर्चा संभालते हैं। ये लोग पुलिस के साथ डंडा लेकर खड़े देखे जाते हैं। घटना के वक्त भी बाबा के सेवादार आगे खड़े थे। जब भीड़ बाबा के चरण रज पाने के लिए टूटी तो सेवादार ही हटा रहे थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी। सेवादारों में महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। यही नहीं, बाबा ने तो अपनी सुरक्षा के लिए भी महिला और पुरुष गार्ड रखे हैं। इन सुरक्षा कर्मियों को नारायणी सेना का नाम दिया गया है। आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक ये सेना बाबा की सेवा करती है। सुरक्षा में लगे सेवादार एक विशेष तरह का ड्रेस कोड भी पहनते हैं। प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता भी बनाया गया था। इसी मार्ग पर बाबा का काफिला निकलना था। इसके अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सोचिए, उसके बाद भी ये ओवर कॉन्फिडेंट वॉलंटियर भीड़ को संभाल नहीं पाए। इसके बाद क्या हुआ वो भी आप सभी को पता है। प्रशासन की लापरवाही ले गई 121 लोगों की जान। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान पता चला कि इस कार्यक्रम में जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उसमें से 2 अधिकारी खाना खाने चले गए थे। यही नहीं, ज्यादातर अधिकारी तो सिर्फ इस भरोसे थे कि चलो बाबा के ओवर कॉन्फिडेंट वॉलंटियर है ना, वो संभाल लेंगे। चूंकि आज से पहले बाबा के कार्यक्रम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसे में शायद स्थानीय पुलिस ऐसी ही किसी घटना का इंतजार कर रही थी, ये कहना गलत नहीं होगा। सत्संग के लिए ना तो कोई ट्रैफिक प्लान था और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अगर कोई चीज प्रशासन के पास थी तो वो थे सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड बाबा जी के प्यारे दुलारे ओवर कॉन्फिडेंट सेवादार। इस मामले के कुछ और पहलू भी हैं जो सीधा पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं।
2.5 लाख की भीड़ को संभालने के लिए लगे वो 40 पुलिस वाले आखिर क्या ही कर लेते। एक पुलिस वाले के मुकाबले 6,250 लोगों की भीड़ थी। आखिरकार पुलिस वाले कैसे संभालते इतनी ज्यादा भीड़ को? क्या आला अफसरों को और ज्यादा पुलिस वालों को ड्यूटी पर नहीं लगाना चाहिए था? इन सवालों से तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुलिस महकमा और डीएम साहब खुद भी अगर 1% भी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सीरियस होते तो यह हादसा नहीं होता। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ली जान। इस घटना ने सत्संग की जगह और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लिए गए क्लियरेंस को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जिस खेत पर सत्संग का आयोजन होना था वहां पहले से पानी भरा हुआ था। अब आप खुद सोचिए, जिस खेत में पानी भरा हो और वहां सत्संग का आयोजन किया जाए, स्थिति क्या ही होगी। बाबा जी के सत्संग में एंट्री और एग्जिट को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस के पास कोई प्लान नहीं था। अगर कोई चीज पुलिस के पास थी तो वो था बाबा के सेवादारों का भरोसा, जो इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गया। इसके पीछे की पूरी कहानी ये है कि बाबा के आश्रम वाले पुलिस से खुद कहते हैं कि आयोजन की सारी जिम्मेदारी उनकी है, उन्हें पुलिस का सहयोग चाहिए ही नहीं। आयोजन स्थल के अगल बगल में न तो चिकित्सा के पुख्ता इंतजाम थे, न ही अस्पताल की सुविधा। ऐसे में घटना के समय कई लोगों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बचे हुए लोगों को जब सिकंदरा राउत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया तो पता चला कि अस्पताल में सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर थे और पूरा हॉस्पिटल स्टाफ तक नहीं था। अब आप खुद सोचिए भगदड़ के बाद की स्थिति और महसूस कीजिए उन लोगों के दर्द को। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बाबा अपने नलों से अमृत जल निकलने का दावा करते हों, जिनके आश्रम का पानी पीकर लोगों के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हों, जो नीले रंग के चश्मे से लोगों की आंखें ठीक करने का दावा करते हों, उनके यहाँ प्राथमिक सेवाओं का न होना और प्रशासन को इस पूरे मामले की अपडेट न होना आखिर क्या दर्शाता है? तब कहाँ गया था आश्रम का वो बाबा वाला पानी जो बड़े बड़े संकट दूर कर देता है? कहाँ गया वो नीले रंग का चश्मा जो लोगों की आंखें सही कर देता था? सारा का सारा ढोंग धरा का धरा रह गया। टेंट मालिक ने खोली प्रशासन की पोल। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के लिए टेंट लगाने वाले राज कपूर ने भी बड़ा खुलासा किया है। टेंट मालिक ने कहा कि सत्संग आयोजित करने वाली कमेटी ने 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन सत्संग में टेंट सिर्फ 60,000 लोगों की क्षमता का लगवाया गया था। सत्संग में इंतजाम कम थे। चूंकि टेंट लगाने का काम 23 जून से चल रहा था, ऐसे में रोजाना दिखता रहता था कि कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारियां हैं। इस घटना के बाद उठे सवालों ने पुलिस प्रशासन और बाबा तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाबा ने भले ही कितने भक्तों के साथ चमत्कार किए हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बाबा के ही सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में इन सवालों के जवाब किसी को तो देने ही होंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं हाथरस हादसे पर यूपी पुलिस ने क्या कुछ कहा। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। इस घटना के बाद माया टू अखिलेश वाया राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दे चुके हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे में इस मामले को अब सीधा लखनऊ रिपोर्ट किया जा रहा है। बाबा तो भौकाल स्टाइल में फरार। सीसीटीवी आया सामने। 121 लोगों की मौत हो जाने के बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है इस पूरी संवेदनशील घटना पर बाबा का रवैया। दरअसल जो बाबा अपने सत्संग में खुद चमत्कार करने का दावा करते हैं, इस घटना के 4 दिनों तक वो खुद मीडिया के सामने नहीं आए। न जाने कौन से बिल में दुबक गए थे। यही नहीं, जब उनके आश्रम के बाहर घटना हुई थी उसी समय बाबा अपने हाई प्रोफाइल काफिले के साथ रॉयल स्टाइल में वापस जा रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यानी उधर लोग मर रहे थे और बाबा शाही अंदाज में सवारी कर वापस जा रहे थे। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाबा की आर्मी कितनी मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा में लगी है।
ऐसे में अगर बाबा की ये भक्त आर्मी उस समय भीड़ को कंट्रोल करने पर यही मुस्तैदी लगा देती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती और न ही ये खबर लिखने की नौबत आती। इस घटना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से लेकर आयोजक तक कटघरे में है। आयोजन की व्यवस्था से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ सवाल हैं, कड़े सवाल हैं, तीखे सवाल हैं। सीधे बाबा के भक्तों और यूपी सरकार से सवाल हैं। और हो भी क्यों ना, 121 लोगों की मौत हुई है। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए सीएम योगी ने एक जांच कमेटी बना दी है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अगुवाई में पूरी घटना की जांच होगी, जिससे साफ होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। कहानी का सार ये है कि जांच कमेटी चाहे जो रिपोर्ट सौंपे, चाहे इस मामले में कितने भी लोगों को सजा हो जाए, एकमात्र सच्चाई ये है कि अब वो 121 लोग वापस नहीं आ सकते जो कल्याण के लिए अपने जीवन के आखिरी सत्संग में गए थे। इस धरती का कोई भी बाबा उन्हें वापस नहीं ला सकता, फिर चाहे भले ही वो हैंडपंप से अमृत निकाल रहे हो, बबूत बांटकर लोगों का भाग्य बदलने का दावा कर रहे हो, या फिर काला नीला चश्मा पहनकर लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला रहे हो। सच्चाई यही है कि वो 121 लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।